नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रल डोमेन के बारे में, क्या होता है और कैसे इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में और इंटीग्रल डोमेन के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। इंटीग्रल डोमेन की एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिंग होता है। अगर हम इसकी बात करें, इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ring that has important property related to absence of zero divisor। जीरो डिवाइजर क्या होते हैं? जो आपके पास a not equal to a and b not equal to zero but their operation a and b is zero, इन्हें हम डिवाइजर कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द इंटीग्रल डोमेन इज एसेंशियल इन abstract algebra and has a practical application in number theory and other area of the mathematics। तो अगर हम इंटीग्रल डोमेन की बात करें तो कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी क्या होती है? इज ए कॉम्यूटेटिव विद यूनिटी वन नॉट इक्वल टू जीरो एंड नो जीरो डिवाइजर। तो आपके पास कोई भी जीरो डिवाइजर नहीं होंगे। अगर हम ऑपरेशंस की बात करें इसके अंदर, तो डेफिनेशन की बात करें, फील्ड विद कॉम्यूटेटिव रिंग आर फॉलो द प्रॉपर्टी, यानी कि पहली प्रॉपर्टी जो होती है क्या होनी चाहिए आपके पास? कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव का क्या होता है? अगर ए एंड बी ए कोमा बिलोंग कर रहे आर में, तो हमारे पास रिंग में दो ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है एडिशन एंड सेकंड वन इज मल्टीप्लाई। डिफाइन एंड कॉम्यूटेटिव मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव मींस a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। मल्टीप्लिकेटिव हमारे पास कॉम्यूटेटिव होनी चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, सॉरी फर्स्ट आपके पास यूनिट एलिमेंट होती है, एग्जिस्ट ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन सच दैट वन नॉट इक्वल टू जीरो एंड एवरी a बिलोंग्स टू r, देन a मल्टीप्लाई बाय वन a। थर्ड प्रॉपर्टी होती है आपके पास जीरो डिवाइजर, नो जीरो डिवाइजर। इसका मतलब है कि आपके पास a डॉट b इज इक्वल टू जीरो, आइदर a इज इक्वल टू जीरो और जीरो, यानी कि आपके पास दोनों में से कोई भी आपके पास जीरो होना चाहिए। और ट्राइबल नॉन ट्राइबल रिंग r इज नॉन ट्राइबल रिंग्स, यानी कि आपके पास नॉन ट्राइबल रिंग होनी चाहिए। नॉन ट्राइबल एलिमेंट non trivial means the ring R is not trivial ring 0, because in the trivial ring only one element। अगर हम ट्राइबल रिंग की बात करें उसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होती है, तो इसे हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये नॉन ट्राइबल होनी चाहिए, ट्राइबल नहीं होनी चाहिए। इसे हम ट्राइबल को हम जीरो भी कहते हैं, जीरो रिंग भी कहते हैं। अगर इसमें हम बात करें इसमें हम डिवाइजर्स की बात करें कि हमारे पास ए रिंग, अगर हम जीरो डिवाइजर्स की बात करें, ए रिंग आर हैज नो जीरो डिवाइजर if for all a comma b belongs to r, if a dot b is equal to 0, then either a is equal to 0 or b is equal to 0, दोनों में से कोई। इन अदर वर्ड there are no two non-zero element whose product is zero, यानी किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट होगा नॉट इक्वल टू, तो हम इसे क्या कहते हैं? नो जीरो डिवाइजर। तो रिंग डिस्कार्ड द डोमेन एंड स्पेसिफाई एन इंटीग्रल डोमेन। तो आप इस तरह कह सकते हो। कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है। कैंसलेशन लॉ क्या कहता है हमें? इफ ए सी इज इक्वल टू बी सी and c not equal to 0, then a is equal to b। ये आप इस तरह कह सकते हैं। थर्ड जो प्रॉपर्टी होती है, ये आपके पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। तो आपके पास if one belongs to r, then one dot a is equal to 1 और a dot 1 is equal to, sorry, 1 dot a आपके पास ये कह सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पहले बता चुका हूँ, a dot b is equal to डॉट। तो चार प्रॉपर्टी होती हैं। पहली क्या होती है? बस कॉम्यूटेटिव, सॉरी फर्स्ट हमारे पास होती है नॉन जीरो डिवाइजर वन। सेकंड हमारे पास होती है आपके पास कैंसलेशन लॉ। थर्ड हमारे पास होती है आपके पास आइडेंटिटी, और फोर्थ हमारे पास होती है आपके पास कॉम्यूटेटिव। ये आपके पास चार प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव कैंसलेशन लॉ, नॉन ट्राइबिलिटी मींस दैट contain element other than 0 and 1।
एंड और चौथी आपके पास कॉम्यूटेटिव। एग्जांपल्स की बात करें, सेट ऑफ इंटीजर्स यानी कि जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रल डोमेन पॉलिनोमियल्स, आर इज इंटीग्रल डोमेन, देन पॉलिनोमियल विद कोफिशिएंट इन आर इज इंटीग्रल डोमेन। फील्ड ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स होते हैं वो भी आपके पास इंटीग्रल डोमेन होते हैं। रिंग ऑफ गॉसियन इंटीजर्स, रिंग कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द फॉर्म a plus bi where a comma b belongs to Z। नॉन एग्जांपल, रिंग ऑफ Z quotient group of 4 Z, तो ये जो आपके पास रिंग कंटेन बाय 0 डिवाइजर 2.2 is 4, तो ये आपके पास रिंग विद n by n मैट्रिक्स, बिकॉज कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करेगी, तो ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन नहीं है। Is every field an integral domain? Yes, every field is integral domain because field have no zero divisor and contain the multiplicative identity. Multiplicative identity को contain करता है। Give an example of integral domain that is not a field. Ring of integer is an example of integral domain that is not a field, since not every non-zero element has multiplicative inverse in Z. So no field since, तो आपके पास that is not a field, इंटीग्रल डोमेन एग्जांपल ऑफ, तो आपके पास रिंग ऑफ इंटीजर भी आपके पास क्या कहलाती है, आपके पास इंटीग्रल डोमेन है, दैट नॉट अ फील्ड, दैट इज जो कि फील्ड नहीं है, सिंस नॉट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इन जेड, तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। चलिए क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई फॉर अ रिंग टू बी कंसीडर एज ए इंटीग्रल डोमेन। इसके अंदर हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहली प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो कॉम्यूटेटिव हो, क्या होनी चाहिए आपके कॉम्यूटेटिव। दूसरी हमारे पास होनी चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और तीसरी नॉन जीरो डिवाइडर। या आपके पास क्या होगा, वो आपके पास एक इंटीग्रल डोमेन होगा। इज Z by 8 Z इज इंटीग्रल डोमेन या क्वोशिएंट ग्रुप इज इंटीग्रल डोमेन? नो, ये कभी भी इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा। क्यों? 2 एलिमेंट 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0 mod 8, मॉड ऑपरेशन के साथ ये 0 हो जाएगा, दो नॉन जीरो मल्टीप्लिकेटिव का 0 हो जाएगा। ये आपके पास कंटेन 0 डिवाइजर। विच इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन R। अगर हम R की बात करें, पॉजिटिव इंटीग्रल डोमेन R इज ए पॉजिटिव इंटीजर सच दैट n into 1 is equal to 0 तभी पॉसिबल होगा, और 0 if no such positive integer exists. So for example Z has characteristic, तो आपके पास इस तरह की आपके पास होगा। Does every ideal in an integral domain corresponding to prime ideal? Not every ideal corresponding to prime ideal. And ideal P in integral domain R is prime if A B belongs to P, implies either A belongs to P or P. Z of X is an integral domain? Yes. Z of ring Z of X, ring of polynomial with integer coefficient, because Z is represent for integer, is an integral domain because it is a polynomial ring over the integral domain. तो इस तरह हम कह सकते हैं कि होगा। Can an integral domain have non-zero element with no multiplicative inverse? Yes, a integral domain have non-zero element with no multiplicative inverse. Integral domain can have non-zero element without multiplicative inverse. So for instance, in Z, integer other than 1 or minus 1 does not have inverse. तो इनके inverse नहीं हो। If R and S are integral domain, then R cross product is also, R multiplicative is also integral domain. नहीं हो सकते, not because contain zero divisor. For example, A dot 0 dot 0 dot B is, आप ये कह सकते हैं कि आपके पास जीरो डिवाइजर कंटेन कर रहे हैं। Z by quotient of P Z it is integral domain for prime. Yes, for prime numbers के लिए ये इंटीग्रल डोमेन हो सकते हैं when P is prime as it is a field. P prime होगा तो ये क्या होगा, it is a field. Field हमेशा क्या होगा, वो इंटीग्रल डोमेन होगा। What can said about the field of rational numbers? Q. Q is an integral domain because it is a field. Every field is the integral domain which inherently does not have zero divisor. Find the criteria for R of X. R is an integral domain to be an integral domain. Polynomial of ring R of X is integral domain if R itself a integral domain. अगर R itself ही है, itself is an integral domain. Is the set of real number R an integral domain?
Yes, R is integral domain because it is a field with non-zero divisor. Thus, being an integral domain implies being a no-Itharian. Not necessary. An integral domain does not imply it is no-Itharian, which means every ideal is finitely generated. Every ideal is finitely generated. If A is an element of integral domain, R A integral domain का A element है domain R, what you can say that A2 is equal to 0 because R is an integral domain with no zero divisor. This comes to A2 is equal, A dot 2 is equal to 0. It means that A. Next question: if R is integral domain, then describes the set of all non-zero divisor. अगर हम बात करें set of non-zero divisor in an integral domain consists of all element A belongs to R such that for all B belongs to R, A dot B to 0 unless B is equal to 0. Next question: can an integral domain be finite? Yes. Finite integral domain is filled due to lack of zero divisor and property of finite structure. Next question: what is the principal ideal domain? PID. Every integral domain PID. Principal ideal domain is an integral domain in which every ideal is generated by the single element. Not every integral domain is PID. For example, Z polynomial is an integral domain that is not a PID. Next question: characterizing the ideal of an integral domain. Integral domain ideal can be either principal or non-principal. Principals mean generated by the single element, but non-principal mean generated by the multiple element. And being a prime ideal has implication for factorization in the domain. How do you prove that polynomial ring of integer is a unique factorization domain? To prove that polynomial Z of X is unique factorization domain, one must show that it is an integral domain and that polynomial factorization is unique up to associated with other relying on property of the Z and behavior of the polynomial. या तो Z पे डिपेंड करेगा एंड बिहेवियर ऑफ द पॉलिनोमियल पे डिपेंड करेगा. ये आपके पास इंटीग्रल डोमेन के 20 क्वेश्चंस थे जो हमने इसमें कंप्लीट किए. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, चाहे वो इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो, चाहे कोई नया क्वेश्चन हो, मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूँ. थैंक यू दोस्तों.